बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस चैनल पे जिसका नाम है विश्वास सीए और मेरा नाम है सीए ज्योति देशवाल। आई एम गोइंग टू टीच यू ऑडिट विच इज गोइंग टू बी पेपर नंबर 5 एट सीए इंटर लेवल ओनली ऑन दिस प्लेटफॉर्म विच इज विश्वास सीए। सर आपको पता है कि बहुत ही जल्द इस चैनल के ऊपर चाणक्य नीति ये बैच शुरू होने वाला है जैन 2025 के स्टूडेंट्स के लिए और बहुत अमेजिंग क्लासेस आपको इस चैनल पे देखने को मिलने वाली है और बिल्कुल फ्री बैच ये होने वाला है। आप इसको वन शॉट बैच कह सकते हो, चाणक्य नीति कह सकते हो, जो आपका दिल चाहे वो आप कह सकते हो, ठीक है। और सबसे पहला लेक्चर मेरा ही होगा सर जो आपको देखने को मिलेगा। सो इस वजह से मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बैच शुरू होने से पहले मैं आपको थोड़ी सी नीति बताऊं, थोड़ा सा एक वार्म अप सेशन आपके लिए लेकर आया जा सके ताकि आपको ये पता लग सके कि हम कैसे पढ़ाई करेंगे, कहाँ से हम पढ़ाई करेंगे। एज ए टीचर मेरी एक्सपेक्टेशन आपसे क्या रहेगी और एज अ स्टूडेंट आपकी एक्सपेक्टेशन इस बैच से क्या रहनी चाहिए, ठीक है। बहुत ही छोटी सी ये वीडियो होगी, जितनी बातें मैंने आपको अभी बोली है ना उतने बातों के आंसर मैं आपको देके चली जाऊंगी। इसके बाद ये बैच शुरू हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये एक वार्म अप सेशन है सर। जो भी क्वेश्चंस मुझे लगता है कि प्रोबेबल क्वेश्चंस है जो स्टूडेंट को आ सकते हैं उसके आंसर मैं यहां पे दूंगी। राइट सर, एज यू नो दैट कि आपको हम पढ़ाने वाले हैं ऑडिट और ऑडिट आप पढ़ेंगे। बहुत बार इस बात की डिस्कशन हो चुकी है, लॉन्च के टाइम पे भी हुई। चार्ट से हम पढ़ेंगे तो सर ये वो चार्ट्स हैं जिन चार्ट्स को हम चाणक्य नीति इस बैच में रेफर करने वाले हैं। ये देखने में आपको अभी लग रहा होगा कि अरे बस इतने से चार्ट, मतलब अभी आपको टोटल 3 पेजेस दिखाई दे रहे हैं और ये 3 पेजेस के अंदर मैं कंसेप्ट बता देती हूँ क्या है। 3 पेजेस के अंदर आपका पूरा चैप्टर नंबर 1 है, ऐसे नंबर 200 भी कवर्ड है और इसके साथ साथ जो नेक्स्ट चैप्टर है वो भी शुरू हो गया है। ओके, सो ये मैं क्यों खोल के बैठी हुई अभी, मैं आपको सिर्फ बताना चाह रही हूँ कि आपके ये चार्ट कैसे दिखाई देंगे। तो हम चार्ट से आपका पूरा सिलेबस कवर करेंगे। जो हमारा मेन सोर्स होगा जहां से हम इस बैच को पढ़ने वाले हैं वो होगा आपके ये चार्ट्स। इसके साथ साथ आपको एक एश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए कि भाई आपको भी पता होना चाहिए कि जो एसएम के अंदर है वही हमारी मैम चार्ट्स में पढ़ा रही है, कोई कंसेप्ट छूटा नहीं है। इस वजह से जैसे ही मैं आपका लेक्चर लूंगी उसके एंड में ये मेरी मेन बुक है, मैं मेन बुक से रिकंसाइल करा दूंगी कि हाँ हमने सारे कंसेप्ट आपकी चार्ट बुक से कवर कर लिए हैं। मेन बुक की लैंग्वेज बिल्कुल चार्ट वाली ही होगी और ये मेन बुक रेगुलर बुक जो मेरी बुक है वो एसएम की ही कॉपी है, बट एसएम से बेटर वे में प्रेजेंटेशन है, ठीक है। इसके अलावा तीसरी पीडीएफ जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है क्वेश्चन बैंक है। क्वेश्चन बैंक हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा आपके इस वन शॉट पे कवर करना, क्योंकि सबसे बड़ी लिमिटेशन होती है वन शॉट में टाइम की। हम डिस्कशन थोड़ी सी कम करते हैं, कवरेज आपकी 100% होगी, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि आपको ये बताते हुए चलूं कि आपको एसएम के क्वेश्चंस कहां से मिल सकते हैं और कोई क्वेश्चन अगर मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है, मुझे डिस्कस करना चाहिए, वो एसएम का क्वेश्चन भी हो सकता है सर, ठीक है। कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर है जैसे चैप्टर नंबर 3 हो गया, वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के बनते हैं और टेक्निकल क्वेश्चंस बनते हैं। सो वहां से मैं आपके पास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी उठा सकती हूँ एक आधा, ठीक है। साथ साथ में एसएम के क्वेश्चंस जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है उसको मैं डिस्कस कर सकती हूँ, या ऑलरेडी अगर मैंने कहीं पे वो क्लासेस प्रोवाइड की हुई है मैं आपको सोर्स बता दूंगी कि आप कहां से उन क्वेश्चंस को कवर कर सकते हो। तो ये 3 मेजर स्टेप्स हैं जिन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपको पढ़ाई करनी है। सबसे पहले हमारा मेन फोकस होगा चार्ट्स, जहां पे डिस्कशन होगी आपके कंसेप्ट की और वो डिस्कशन कंप्लीट आपके एसएम की ही डिस्कशन है। कीवर्ड्स भी वही है, लैंग्वेज भी वही है और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव चार्ट्स है ये, ठीक है। फिर मैं आपको रिकंसिलिएशन कराऊंगी और क्वेश्चंस का सोर्स मैं आपको बताऊंगी कैसे आप क्वेश्चंस को कवर कर सकते हो। समझ में आ गया? भले ही ये वन शॉट है लेकिन फिर भी मेरी कोशिश पूरी होगी हर एक वो बच्चा जो जैन 2025 में एग्जाम देने वाला है, भले ही आपने पहले कहीं से क्लासेस नहीं भी ली है, वो भी इन क्लासेस को समझ सके, ऐसी मेरी कोशिश होगी। लेकिन फिर भी ये रेगुलर बैच नहीं है तो उतनी हम डिस्कशन डेफिनेटली नहीं कर पाएंगे, बट अगर आप पहली बार ऑडिट को पढ़ रहे हो तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, इस चीज की मैं श्योरिटी दे रही हूँ। तो ये हमारा मटेरियल है जिसको हम रेफर करेंगे। अब सर क्या आपको ये मटेरियल मिल सकता है, मतलब क्या आपको ये चार्ट्स मिल सकते हैं? तो इसका आंसर है यस, ये आपको ऐप पे मिल जाएंगे। आप टीम से कनेक्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डाल दो, या अगर आपको पता है टीम से कैसे कनेक्ट करना है तो आप टीम को कनेक्ट कर सकते हो। वो आपको ऐप पे चार्ट्स प्रोवाइड करा देंगे लेकिन आप इनको डाउनलोड नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब इन चार्ट्स को अगर आप डाउनलोड नहीं कर पाओगे तो आप बनाओगे कैसे, है ना। आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि मैम जब मैं पढ़ने के लिए बैठ रहा हूं, जब मैं ये क्लास देख रहा हूं तो मेरे पास हाथ में क्या मटेरियल होगा, क्योंकि चार्ट्स तो मैं डाउनलोड नहीं कर पा रहा हूं।
तो फिर मैं पढ़ूंगा कैसे? तो सर आपके पास कोई भी बुक है, किसी भी टीचर की बुक है, आप उसको खोल के बैठ जाना। मैं आपको राइटिंग में ये बात यहाँ पे बता रही हूँ, आपको हर एक कंसेप्ट उस बुक में मिल जाएगा जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आप बोलोगे मेरे पास तो किसी टीचर की बुक ही नहीं है, तो एसएम तो होगा आपके पास इंस्टीट्यूट का, उसको खोल के बैठ जाना सर। वही लैंग्वेज आपको यहाँ पे मिलेगी, वही फ्लो आपके कंसेप्ट का यहाँ पे आपको मिलेगा चार्ट्स के अंदर। लेकिन फिर भी मैं चाहूंगी कि आप इन चार्ट्स को बनाओ। क्लास के दौरान आप भले ही कोई और मटेरियल यूज कर सकते हो अगर आपके पास हार्ड कॉपी में अवेलेबल है तो, लेकिन जैसे ही लेक्चर खत्म होगा उसके बाद आप ऐप से अपने हाथों से देखते हुए इन चार्ट्स को बना सकते हो। आपको जो रिजल्ट मिलेंगे आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, और आपके पास सफिशिएंट टाइम भी मिलेगा, क्योंकि अगर एक लेक्चर पहले मेरा आ रहा है उसके बाद इमीडिएटली अगले दिन चैनल के ऊपर मेरा लेक्चर आएगा ही नहीं, किसी और फैकल्टी का लेक्चर आएगा। तो जितने भी कंसेप्ट हम लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे आपके पास एक सफिशिएंट टाइम होगा, 3-4 दिन आपको मिल जाएंगे। इनफैक्ट अगर 6 आपके सिलेबस में 6 सब्जेक्ट हैं तो एक सब्जेक्ट मेरा 5 दिन आपको आप मान के चलो मिलेंगे, रिवाइज करने के लिए, क्वेश्चंस कवर करने के लिए, चार्ट्स बनाने के लिए। ठीक है सर, तो आप लेक्चर देखोगे, सबसे पहले लेक्चर देखोगे, किसी भी बुक को आप रेफर कर लो, कोई बुक नहीं ऐसे में आप खोल के बैठ जाओ। ठीक है, इसके साथ साथ जब लेक्चर खत्म हो जाएगा उस रिस्पेक्टिव लेक्चर के अंदर हमने जो भी चैप्टर कवर किया उसके क्वेश्चंस आप देखोगे, एसएम के तो आपको देखने ही देखने हैं। ठीक है, और इन चार्ट्स को आप बनाओगे, आपके पास सफिशिएंट टाइम अवेलेबल होगा। समझ में आ रहा है? तो ये सर ये हमारा मटेरियल है जो हम यूज करने वाले हैं, और इसी मटेरियल के साथ मैं आगे बढ़ूंगी। आप लेक्चर लगा के देख लेना, आपको नहीं लगेगा कि हम कुछ भी स्किप करके आगे जा रहे हैं। ओके, अब मेरी एक्सपेक्टेशन आपसे क्या है एज अ फैकल्टी, मैं ये इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करना चाहूंगी। सबसे पहले एक्सपेक्टेशन तो मेरी यही है जो मैंने आपको बताया कि जैसे ही लेक्चर खत्म होगा इट इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप रिवाइज करो उस रिस्पेक्टिव लेक्चर के अंदर हमने जो भी कंसेप्ट पढ़े हैं। राइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए आप चार्ट बनाओ। दूसरी एक्सपेक्टेशन मेरी ये है कि चैनल के ऊपर मैंने ऑडिट स्ट्रेटेजी करके एक वीडियो डाली है, आप उसको देखना। चाणक्य नीति का लेक्चर देखने से पहले, अब आपको पता है कि आना है लेक्चर 29 को, तो फिर आप सबसे पहले ऑडिट को स्ट्रेटेजी की जो वीडियो है आप उसको रेफर करो। उससे आपको ये समझ में आएगा कि ऑडिट को आपको पढ़ना कैसे है। समझ में आ रहा है? तो ये मेरी 2 ही आपसे बस एक्सपेक्टेशन है एज अ टीचर। तीसरी एक्सपेक्टेशन ये है कि मैं बहुत इंथुजियाज्म और बहुत पैशन से पढ़ाती हूँ, उतना ही इंथुजियाज्म, उतना ही पैशन मैं अपने स्टूडेंट से भी एक्सपेक्ट करती हूँ। मेरी क्लास में आपको बोरियत फील नहीं होगी, क्योंकि जितनी एनर्जी आपको अभी दिखाई दे रही है थ्रू आउट द लेक्चर इसी पेस में क्लासेस होगी और इसी एनर्जी के साथ मैं पढ़ाई कराऊंगी। समझ में आ रहा है? आपकी एक्सपेक्टेशन मुझसे क्या होनी चाहिए एज अ फैकल्टी सर? आपकी एक्सपेक्टेशन मुझसे ये होनी चाहिए कि 100% सिलेबस कवर कराने की गारंटी मेरी है। ठीक है, आप शेड्यूल ले सकते हो टीम से कि किस डेट पे लेक्चर आएंगे ऑडिट के आपके चैनल पे, ताकि आप प्लानिंग भी कर सको और आपको अश्योरेंस भी मिल जाएगी कि हाँ हमारी टीचर 100% सिलेबस कवर कराएगी। आपको टाइम पता लग जाएगा कब तक आपके लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे। तो मेरी जो आपकी एक्सपेक्टेशन है पहली जो मुझसे होनी चाहिए वो है 100% कवरेज की ऑफ योर सिलेबस। ठीक है, दूसरी एक्सपेक्टेशन ये होनी चाहिए सर कि आपको टेंशन नहीं लेनी है कि मैं कंसेप्ट नहीं सिखाऊंगी। भले ही ये वन शॉट है सर, बट फिर भी मुझे जहां पे लगेगा कि मुझे टाइम लगाना है मैं टाइम लगाऊंगी, मुझे कोई भी जल्दी नहीं है। हाँ, हम उतना जस्टिफिकेशन कभी नहीं कर पाएंगे जितना रेगुलर बैच के अंदर होता है, वो तो पॉसिबल ही नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी और मेरी ट्यूनिंग सही बैठ जाती है, जो मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको रिवाइज करना है, लर्न करना है, अगले दिन पढ़ के आने हैं, अगले लेक्चर के अंदर आपको चार्ट्स बनाने हैं, अगर वो आपकी और मेरी ट्यूनिंग सेट बैठ जाती है सर, तो हम 70+ जो मार्क्स है ऑडिट के अंदर उसकी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे लेकर चल सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये मेरी आपसे ये कुछ एक्सपेक्टेशन है जो आपकी मुझसे होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप लेक्चर देख रहे हो, लेक्चर देखने के बाद आपको लगता है यार मुझे कोई डाउट्स आ रहे हैं, तो डाउट के लिए आप कमेंट बॉक्स में जा सकते हो या आप टीम को रीच आउट कर सकते हो कि यार मुझे मुझे अगर डाउट पूछने हैं तो मैं डाउट कैसे पूछूं। सो आई वुड से कि कमेंट में भी अगर आप डालोगे ना तो मैं अपने कमेंट्स पढ़ती हूँ सर, और मोस्टली मैं कोशिश यही करूँगी कि मेरी वीडियो के अंदर जो मेरी वीडियो के नीचे जो कमेंट है उसका रिप्लाई मैं ही करूँ एज अ टीचर। ठीक है, तो अगर आप कमेंट डालोगे डाउट को लेकर तो मैं उसका रिप्लाई भी करूँगी। तो बहुत ही अमेजिंग ये सेशन होने वाले हैं सर। आप इन सेशंस के बारे में अगर आपके फ्रेंड्स को नहीं पता है तो आप उनके साथ इन सेशंस के बारे में इन वीडियोस को शेयर करो। ओके, जितना अच्छा काम आप लोगों के लिए करोगे, अपने फ्रेंड्स के बारे में सोचोगे, उतना अच्छा आपका ही होगा।
तो सर ये एक वार्म अप था आपको ये बताने के लिए कि कैसे हमारे इस सब्जेक्ट की पढ़ाई होगी, किन चीज़ों को हम रेफ़र करेंगे जो मेनली मटेरियल था, और मैं आपसे एज अ फैकल्टी क्या एक्सपेक्टेशन रख के चलूँगी। मेरे लिए सारे बच्चे एक समान ही होंगे, मतलब चाहे आप पहली बार पढ़ने आ रहे हो, चाहे आपने पहले किसी टीचर से ऑलरेडी क्लास ली है और उसके बाद आप इस सब्जेक्ट को मुझसे कवर करने आ रहे हो, तो मैं ऐसे ही मान के चलूँगी कि भाई आप अगर आपने मेरे बैच को देखना शुरू कर दिया तो आप मेरे बच्चे हो। समझ में आ रहा है? तो सर बस इतनी सी बात आपके लिए मुझे ये बात करनी थी। अब इसके बाद आपको चाणक्य नीति का पहला लेक्चर ऑडिट का देखने को मिलेगा इस चैनल के ऊपर, ठीक है? क्या उसके अंदर हम कवरेज करने वाले हैं वो आपको मैं उसी लेक्चर में बताऊंगी, लेकिन एज आई टोल्ड यू आप टीम से शेड्यूल ले सकते हो। सो सी यू इन फर्स्ट लेक्चर ऑफ चाणक्य नीति। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे और नाइट, जब भी जिस भी टाइम आप इस वीडियो को देखो।